पहले मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में आपको वर्णमाला, वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में। वर्ण क्या बताया था मैंने? अ, आ, क, ख, ग ये वर्ण है। इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं, या ऐसी इकाई। और वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी कि अ से ज्ञ तक सबको आपको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जो जिसके बाद आता है उसको वहीं रखना है। उस व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। और इन्हीं के जो अलग अलग है, जैसे क एक वर्ण है, ग एक वर्ण है, ख एक, अलग अलग अपने वर्ण है, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अ से लेके औ तक स्वर है, ये स्वर है, इनसे मात्राएं बनती है। अ से लेके औ तक इसमें स्वर है जो कि 11 होते हैं। और क से लेके ह तक व्यंजन है। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अंग और अह ये है आयोगवा, श, त्र, श, ज्ञ, संयुक्ताक्षर। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त व्यंजन के बारे में और आयोगवा के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त यानी जोड़, यानी कि ऐड करना, किसी भी दो चीजों को जोड़ना, किन्हीं भी दो व्यंजनों को जोड़ना, वो होता है संयुक्त। संयुक्त यानी जोड़, और जोड़ के साथ क्या है? व्यंजन। दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। श के क और श, क और श से मिलके क्या बना है? श। त और र से मिलकर बना त्र। ज्ञ और न से मिलके बना ज्ञ। और श और र से मिलके बना श्र। तो ये जितने भी श, त्र, ज्ञ, श्र ये है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजन के मेल से बने हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? दो व्यंजन के मेल से, दो व्यंजन के मेल से मिलकर क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी जोड़, यानी कि ऐड करना। जब दो भिन्न व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे श में क और श, त और र, त्र और ज्ञ। तो ये सब दो अलग अलग व्यंजन को मिलाया और दोनों का मिलके जो एक शब्द बना है वो हो गया संयुक्त। हम क्या लिखेंगे? जब दो भिन्न, भिन्न यानी अलग अलग, अलग अलग भी लिख सकते हो, व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो संयुक्त व्यंजन बनता है। या फिर जब दो भिन्न व्यंजनों का आपस में मिलाया जाता है तो दो जो शब्द हमें मिलता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। जैसे कि इन दोनों को मिलाया तो हमें श मिला, त र को मिलाया तो त्र मिला, ज्ञ और न को मिलाया तो ज्ञ, और श र को मिला तो श्र मिला। ये होता है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है आयोगवाह। आयोगवाह क्या है? कितने अंग, अह, ये क्या है? आयोगवाह। आयोगवाह क्या है? जो ना तो स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में। जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें आयोगवाह कहते हैं। जैसे कि बिंदी वाले शब्द, किसी ऊपर बिंदी लगती है या हलक सकता है, आगे दो बिंदी लगी है या बिंदी लगी है, तो इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। ना तो ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। तो हम इसको लिख सकते हैं
ऐसे वर्ण जो न स्वर में आते न व्यंजन में आते उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। तो अभी क्या पढ़ा हमने? वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्ताक्षर और ये दो अतिरिक्त ध्वनियां हैं न और ढ, ये अतिरिक्त ध्वनियां हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या बनेगी? जब दो भिन्न व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया व्यंजन बन जाता है और उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा व्यंजन है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व ध्वनि को, उससे द्वित्व ध्वनि की रचना होती है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि आधा अक्षर और पूरा अक्षर। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है, अपने जैसे मतलब न और न के बाद ना ही आना है, आधा ना और पूरा ना, आधा प पूरा प, उसे हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जब आधे अक्षर वाले शब्द आते उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है द्वित्व व्यंजन के? ग, आधा न और पूरा ना, क्या बना? गन्ना। गन्ना क्या है? द्वित्व व्यंजन है। कैसे? एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है। न, आधा न किससे पूरा हो रहा है? पूरे न से, आधा न और पूरा न, तो द्वित्व ध्वनि को, इससे क्या होता है? द्वित्व ध्वनि की मतलब दो ध्वनि की रचना होती है, न ना, गन ना, द्वित्व ध्वनि की रचना होती है और इससे इसीलिए हम इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य व्यंजन ध्वनि, एक ध्वनि और उसी की जैसी दूसरी व्यंजन ध्वनि, तो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। गन्ना, छप्पर, देखो आधा प पूरा प, छप्पर, आधा न पूरा न। और क्या बन सकता है ऐसा? गत्ता, ग आधा त पूरा था, गत्ता। गन्ना, छप्पर, गत्ता, वैसे ही बहुत सारे शब्द होंगे जो द्वित्व व्यंजन के एग्जाम्पल होंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अतिरिक्त ध्वनियां, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसको लर्न करना है, सारी डेफिनेशन लिखनी है, लर्न करना है, एग्जाम्पल के साथ सबको नोट करना है।